हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों एक्सरसाइज 2.3 पांचवें क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, नॉर्मली तौर पे दो दो टर्म का पेयर बनाते हैं और उसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं, तब हमारा फैक्टर इसके निकल जाते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि दो दो टर्म का पेयर बना के एक्स कॉमन जब लेते हैं तो इसके फैक्टर नहीं हो पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब फैक्टर नहीं निकल पाते हैं कॉमन लेने से, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं पहला फैक्टर निकालने के लिए। तो हम पहला फैक्टर निकालने के लिए चलिए हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, पहले सबसे पहले 1 और -1 इन दोनों नंबरों को इसमें पुट करके देखते हैं कि कौन सा नंबर इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देगा। तो चलिए हम सबसे पहले -1 लेते हैं। तो -1 सबसे पहले लिए, -1 की पावर क्यूब कर दिए 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। ठीक है, अब ये कितना आ गया हमारा, -1 आ गया। और यहाँ पे ये -1 का की पावर इवन है तो ये 13 ही रहेगा कि पॉजिटिव में आएगा ये। और यहाँ पे माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा तो ये -32 आ जाएगा प्लस 20। अब देखिए ये 20 और ये 13 कितना हो गया, 33 हो गया। और ये 32 -1 33 हो गया। तो ये सब कट जाएंगे। ठीक है, ये आगे जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए -1 जब इसमें पुट करने पर 0 आ जाता है तो हम क्या कह देते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन को, पिछले एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं तो उसमें हम इसे जीरोज कहते हैं। जब जो जो नंबर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करने पर 0 के बराबर हो दे देता है तो उसका एक जीरो जो नंबर बन जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हियर -1 इज ए 0। इसका एक 0 आ गया -1। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे बच्चों, x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, इज ए फैक्टर। x+1 इसका एक फैक्टर आ गया है। क्यों आ गया बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हमारा कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोज अगर a होता है तो उसका फैक्टर हम क्या लिखते थे, x माइनस ए लिखते थे उसका फैक्टर। अगर किसी पॉलिनोमियल का हमारा -a अगर 0 है तो उसका फैक्टर हम क्या लिखते थे, x प्लस ए लिखते थे। ये होता है। तो यहाँ पे आप साइन जो रहता है जीरोज का उसका अपोजिट कर देना तो हमारा फैक्टर निकल आएंगे, एक्स जोड़ देते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इसका प्लस साइन है तो इसका माइनस हो गया है, तो x माइनस ए। तो इस प्रकार से हम फैक्टर अपने निकाल लेते हैं। तो हमारा पहला फैक्टर यहाँ पे बच्चों हमारा ये निकल गया है, x प्लस ए, जो कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर हो गया। अब हमारे दूसरा फैक्टर निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लॉन्ग डिवीजन करके दूसरा भी फैक्टर। चलिए बच्चों, तो हमारा ये जो पहला फैक्टर आ गया था हमने यहाँ पे इसे लिख दिया और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को भी यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब इससे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा दूसरा फैक्टर निकल जाएगा यहाँ से। तो चलिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है तो हमें यहाँ पे कितने बार में ले जाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर बार में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर x+1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक एक्स क्यूब बन जाएगा। तो हमारा ये एक्स क्यूब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हम सब्सट्रैक्ट जब करेंगे इसे तो ये अंदर माइनस जाएगा तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा ये जब। तो अब यहाँ पे भी माइनस ये हो जाएगा, अंदर आएगा ये माइनस। तो ये 13x स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 12x स्क्वायर, क्योंकि ये -x स्क्वायर इससे सब्सट्रैक्ट होकर 12x स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। और ये 32x है, इसे यहाँ पे एज इट इज फिर उतार लेंगे हम। ठीक है, अब कितनी बार में ले जाएंगे, हम यहाँ पे
देखिए यहाँ पे 12x² है, तो अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं कि हमें 12 बार में 12 एक नंबर वहाँ पे ऊपर होना चाहिए, और x² है तो हमें यहाँ पे कितना है, x है, तो हमें यहाँ पे भी 12x करना पड़ेगा। जब 12x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 12x² हो जाएगा। 12x² ये हो गया है। अब ये 12 प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 12x हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारा अंदर में माइनस चला गया तो ये कितना हो जाएगा, -x²। ये इससे कैंसिल हो गया है, और ये 32x है, -12x है, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। यहाँ पे 20x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे 20 यहाँ पे उतार लेंगे, एज इट इज यहाँ पे हमने नोट कर दिया 20 को। अब कितनी बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे है ही। तो 20 जब मल्टीप्लाई होगा इससे x+1 से, तो 20x खुद ही हो जाएगा। यहाँ पे 20x हो गया, 21 में डिवाइड हो गया तो 20 हो जाएगा। अब ये बराबर हैं दोनों, तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया यहाँ पे। तो हमारा दूसरा फैक्टर क्या आ गया, x² प्लस 12x प्लस 20। अब इसे चलिए हम नीचे यहाँ पे नोट कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे नीचे यहाँ पे इसे नोट कर दिया है। अब इसे हम फर्दर फैक्टराइज कर लेते हैं, ताकि हमारा तीसरा फैक्टर निकल जाए यहाँ से। तो यहाँ पे x², और ये बीच वाले टर्म को हम किस प्रकार से करेंगे, 10x प्लस 2x प्लस 20। हमने इसे ऐसे फैक्टर किया है कि आपस में जब इसे जोड़ेंगे हम दोनों टर्म को, तो ये हमारा बीच वाले मिडिल टर्म के 12x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसे हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा इन दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन। कितना आ जाएगा, 20x² आना चाहिए। तो हम देखिए इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमारा 20x² आएगा, और जब जोड़ देंगे तो ये मिडिल वाला टर्म आ गया, जिसका मतलब हमने सही फैक्टर किया है। तो आप भी ऐसे करिएगा, ताकि जोड़ने पर मिडिल वाला टर्म आए, और मल्टीप्लाई करने पर पहले टर्म का और लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब इसे यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन बनता है। तो यहाँ से हमारा दो दो टर्म का पेयर बना लेंगे। अब इसमें से जो जो कॉमन होगा उसे कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, x कॉमन आ गया है, तो x प्लस 10 यहाँ पे बचेगा सिर्फ। और यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा, दोनों में 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 10। ठीक है, अब ये दोनों टर्म हमारे सेम है, तो इन दोनों को भी कॉमन ले लेंगे, x प्लस 10। अब बचा कितना, x प्लस 2, तो x प्लस 2 हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमारे दो फैक्टर यहाँ पे इसके निकल गए, और हमारा पहला और ये हमारा दोनों फैक्टर निकल गए हैं, और ये हमारा पहला फैक्टर था क्या, x प्लस 1। तो ये हमारे तीनों फैक्टर यहाँ पे निकल चुके हैं। यही हमारा यहाँ पे आंसर हो गया है। ठीक है, आशा है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए।